रे डायग्राम, रे डायग्राम हम कैसे करते हैं बेटा? रे डायग्राम इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। सब बच्चे अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, इससे मुझे पता चलते रहेगा। रे डायग्राम इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। पहला देखो, सबसे पहला दे बेटा, ऑब्जेक्ट इज, मैं फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस मैं एक बार में एक ही ड्रॉ करूंगा और फटाफट आप लोग समझना, अभी नोट नहीं करो, समझना जरूरी है। देखो सर कैसे करते हैं, सारे केस डील करेंगे, फिर हम देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होता है। देखो बेटा, सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ किए, मिरर का ये पोल है, पोल से एक सीधी लाइन चली गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा, कोई भी रे, रूल क्या कहती थी, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करती है, फोकस से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर थी बेटा। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे थी, ये नहीं ड्रॉ करती है, बाद में आएगा इधर। देखो, पहली रे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से पास कर गई, जो दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर थी वो लौट आएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये इधर चली जाएगी। अब अगर हम इस दोनों को बेटा पीछे की तरफ बढ़ाएं, एक इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट थी बेटा ए बी, ऑब्जेक्ट थी ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी थी। कहां प्लेस करे? पोल एंड फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ए बी ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा। जब ए बी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो हमने देखा, फिर से मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, समझना जरूरी है कि बेटा कोई भी रे, नोट नहीं करके समझो, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास कर गई, फोकस से पास कर गई, इधर चली गई। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लाइन पर है वो रिटर्न हो गई, ये इधर जानी थी, इधर रिटर्न होके आ गई, रिटर्न होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई। अब अगर हम, ये दोनों रे दूर होती जा रही है एक दूसरे से, गैप ज्यादा होते जा रहा है, देखो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, गैप ज्यादा होते जा रहा है, और इधर गैप देखते हैं हम कम होते जा रहा है। ये अपने मन से हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं रे को, जबरदस्ती, एक्चुअल में नहीं कट कर रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ? पोजीशन ऑफ इमेज, पहला आपको पता चलेगा पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज का पोजीशन कहां हुआ? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। एंड व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज? अदर साइड, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज राइट में बना, ये हुआ बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है, देखिए ऑब्जेक्ट इधर है, ये मान लीजिए कैंडल है, ऑब्जेक्ट है, ए भी जिसकी लेंथ है, ये इमेज हो गया ए डैश बी डैश। और कैसा नेचर ऑफ इमेज? इमेज का नेचर कैसा हुआ? नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज हुआ बेटा एक तो वर्चुअल इमेज, यही एक कंडीशन होता है कनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, और साइज में बड़ी, साइज में बड़ी इमेज बनी, इनलार्ज्ड। ये पहला केस हो गया बेटा।
जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था। दूसरा केस अब दिखाता हूं आपको। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे, यहां ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखे। अब ऑब्जेक्ट को इधर खिसका दिए, अब इमेज भी इधर ही बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमारा मिरर है, ये बेटा पोल है, ये फोकस है। अब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बेटा। तो जब फोकस को ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां से जो रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो देखिए फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पर होगी, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पर है, ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लाइन पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लाइन पर है। ये लौट आएगी, लौटेगी तो ऐसे चली जाएगी। तो इमेज जो है ना बेटा, इन्फिनिटी पर इमेज बन जाएगा, वो हम दिखाते नहीं है। इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, बहुत बड़ा सा इमेज बनेगा, ये हम दिखाते नहीं, बहुत लार्ज इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। ए डैश बी डैश दिखाते नहीं है हम, समझाने के लिए बताया। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड इन लार्ज इमेज। Image is formed at infinity. This image is real and inverted. Real, ये दोनों रे आगे जाके कटेगा, ये दोनों रे आगे जाके कटेगी। इमेज दिखाना नहीं चाहिए इसलिए मैं मिटा रहा हूं। ये इमेज एट इंफिनिटी, इमेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ये रे कट जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो केस आपने देखा ऑब्जेक्ट का, रियल एंड इन्वर्टेड। जल्दी नोट करिए। बेटा जो बच्चे पिछली क्लास में नोट करे थे वो दोबारा से फिर नोट करो। और हाँ, इसमें बेटा जो इमेज आगे जाके मिलेगा, सही बात है, लेकिन हम मिलते हुए दिखाते नहीं हैं। हाँ, उसमें पैरेलल लाइन दिखा देंगे, बिल्कुल। इसका मतलब वो इन्फिनिटी पर मिलेगा। पैरेलल लाइन मतलब दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा। ये इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, जो पिछली क्लास में करे थे, फिर से नोट कर लो जल्दी से। और इन्फिनिटी पर फॉर्म, इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा थोड़ा दूर पर जाकर के फॉर्म होगा, फॉर्म होता हुआ दिखेगा। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूं, देखो बेटा ऐसे फॉर्म होगा। देखो मैं मान लो ये कनकेव मिरर है, मैं बताता हूं। देखो ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। अगर कनकेव मिरर है, अगर तुम उसके क्लोज जाओगे, जैसे अगर मैं इसको क्लोज देखूं तो हमारा इमेज बहुत बड़ा राक्षस जैसा दिखेगा। क्लोज का मतलब मैंने फोकस पर रखा, अगर मैं फोकस पर रखा तो इमेज उल्टा हो जाएगा और राक्षस जैसा दिखेगा। अगर पोल और फोकस के बीच में रखा तो बेटा इमेज जो होगा वो एकदम क्लोज होगा और इरेक्ट होगा। ये वाला केस है। अगर पोल और फोकस, अगर मान लो इसका फोकस कितना होता है जानते हो? 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के आसपास। तो मान लो तुम 10 सेंटीमीटर पर अपना चेहरा को रखो तो तुम्हें चेहरा बिल्कुल राक्षस जैसा नजर आएगा। अगर तुम अपना इसमें चेहरा देखो तो तुम्हें राक्षस जैसा नजर आएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा दूर ले जाऊं तो ये उलट जाता है, ये जो इमेज होता है ना बेटा, उल्टा हो जाता है। फोकस पर, अगर फोकस पर ले गए 15 सेंटीमीटर पर तो इमेज उलट जाता है और बहुत लार्ज इमेज होता है। देखो मैं तुम्हें फिर से बताता हूं कि अगर जैसे इसका फोकस होता है 15 सेंटीमीटर, फोकस निकालना भी सिखा दूंगा, फोकस हम कैसे निकालते हैं। इसका फोकस लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर पर मैं कोई चीज को रखूंगा
वो ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन उसकी साइज थोड़ी लार्ज हो जाएगी। जैसे ये साइज है, ये इसकी मान लो डबल साइज हो गई। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें, मान लो ये मिरर है, अगर ये मिरर है, इस मिरर से 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं, तो अगर 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे मेरा बेटा, पर बहुत बड़ी और कैमरा में डोर ले जाने पर बहुत बड़ी और सीधी दिख रही है। नहीं, दूर ले जाने पर सीधी नहीं दिख सकती है बेटा। दूर ले जा, हाँ, दूर ले जाने पर सीधी दिखेगी। वो जब वहां उसमें भी सीधी सीधी नहीं दिखेगी, उल्टी दिखेगी, कभी सीधी नहीं देख सकती। अगर कैमरा में दूर ले जाएंगे तो सीधी नहीं दिखेगी। समझ में आ गया बेटा? तो इमेज समझ में आ गया आपको? बेटा रियल में ऐसा होता है बेटा। अगर लेंस, अगर हमारे पास मिरर के 15 सेंटीमीटर के अंदर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज सीधा दिखेगा। एक ही कंडीशन होता है सीधा इमेज दिखने का, सिर्फ एक, ये इमेज दिखेगा। और बेटा जब हम ऑब्जेक्ट को और कहीं भी रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस के बाद थोड़ा आप बढ़ाते जाएंगे। देखो, पहली बार ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, फिर ऑब्जेक्ट को चैतन्य बेटा फोकस पर रखेंगे, यहां जैसा रखे हैं, फिर थोड़ा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बाहर रखेंगे, फिर बहुत दूर रखेंगे इंफिनिटी पर। मैं फिर से बता रहा हूं क्या क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन हम बताएंगे ऑब्जेक्ट का। पहला, पहले नोट नहीं करो, समझो। ऑब्जेक्ट पहले पोल और फोकस के बीच में रखे, दूसरा कंडीशन में फोकस पर रखे, तीसरा कंडीशन में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे, चौथा कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, पांचवा कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखे, और सिक्स कंडीशन में बहुत दूर रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी पर। ये 6 केस पढ़ेंगे। 2 केस अभी आपको देख रहा है, पोल और फोकस के बीच में। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तो वर्चुअल इमेज बना। ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है। और इरेक्ट है, सीधा है, और साइज में बड़ा है, इन लार्ज है। मतलब ए डैश बी डैश जो है, उसकी जो लेंथ है वो ए बी से लार्जर है, ए बी से लार्जर है बेटा। और इसमें भी बेटा ए डैश बी डैश की जो लेंथ है वो ए बी से बहुत लार्जर है, बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है जिसे हम फोकस पर रखें, ए बी ऑब्जेक्ट है जिसे हम फोकस पर रखें। तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। आदित्य बेटा, चैतन्य, सब चीज समझ में आया? चैतन्य बेटा समझ में आया आपको? गुड, नोट कर लीजिए, नोट करके और व्हाट्सएप करो। कैमरा ऑन करो, चैतन्य कैमरा ऑन करो। कृष्णा तुम कैमरा ऑन नहीं करते हो, आज क्या हुआ? नव्या बेटा कैमरा ऑन करो, कृष्णा बेटा कैमरा ऑन करो। आज भी कृष्णा कैमरा ऑन नहीं कर रहा है।
जल्दी नोट करो बेटा। नव्या बेटा कैमरा ऑन करो। और जल्दी व्हाट्सएप करो। जल्दी व्हाट्सएप करो बेटा।
प्रत्युष आयुष अपना नाम लिख के भेज दिया करो। Object is placed between pole and focus. Position of image behind the mirror. Nature of image, virtual image, real and enlarged. बिल्कुल सही। Erect, sorry, virtual image, erect and enlarged. बिल्कुल सही। दूसरा वाला भी डायग्राम भेजिए बेटा। और प्रत्युष का कहाँ? प्रत्युष का पहले वाला था क्या? बेटा चैतन्य बोलना बेटा, और वीडियो ऑन कर रखो। बेटा डायग्राम व्हाट्सएप कर, चैतन्य डायग्राम व्हाट्सएप कर दीजिए। ड्रॉ कर लिए तो डायग्राम व्हाट्सएप करिए। बहुत सारे बच्चे का आ गया है। कोमल आप भी बेटा डायग्राम व्हाट्सएप करो। चैतन्य समझ में आ गया ना बेटा सारा? पर फायदा होगा बेटा।
डायग्राम में बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, जो रिफ्लेक्टिव रे दिखाए हैं, ये से रिफ्लेक्टिव। देखो बेटा, और रे इन्हीं से निकलती है। गलत हो गया ना बेटा, यहाँ देखो बेटा ये मिलता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे भेज दिए। माइक ढंग से नहीं लगा। देखो अब मेरी अब भी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब साउंड क्लियर हुई। नाउ साउंड इज क्लियर। यस गुड। चलो चैतन्या देखो बेटा, बेटा व्हाट्सअप किया करो, व्हाट्सअप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा केस दिखाता हूं अब, रे डायग्राम का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अभी आपने क्या देखा, पहली का समझो, दिमाग में को भी समझाओ, दिमाग में इसको बिठाओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, पोल और फोकस के बीच में। फिर दूसरा कंडीशन कहाँ था, फोकस पर। अब हम यहाँ लाएंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखेंगे, फिर इन्फिनिटी पर रखेंगे और इमेज को देखते जाएंगे, इमेज का नेचर कैसा होगा। तो बेटा आपको सर बताते जाते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे पहली बार में कहाँ रखे, फोकस पर, तो इमेज बनाए इन्फिनिटी पर। दूसरा बार में कहाँ रखे, पहली बार में कहाँ रखे थे, फोकस और पोल के बीच में, तो बेटा इमेज बना था, तो इमेज बना था मेरा इन पोल और फोकस के बीच में रखे थे। तो बेटा इमेज हमारा कहां बन गया था, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे तो इमेज कहां बना, इन्फिनिटी पर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहा हूं, आप सब जरा सोचिए। ऑब्जेक्ट को अब रखने जा रहा हूं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट को। अभी आप देखिएगा, 1 सेकेंड के अंदर हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो कैसे, देखिए, देखो बेटा तीसरा कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो बेटा चैतन्या, अब आपको दिख रहा होगा, मैं साइड से हट गया, देखो ये, देखो ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, ये इसका पोल है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो चैतन्या, यहां से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा, वो फोकस से पास करेगी, वो फोकस से पास कर जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो फोकस से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर गई। दूसरी रे बेटा, दूसरी जो रे होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर होगी,
जैसे जो रे यहां से चलेगी ये लौट आएगी और ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। देखो यहाँ इमेज बन गया, यहाँ इमेज बन गया, यहाँ इमेज बन गया। ये इमेज थोड़ा लार्ज है, उतना लार्ज तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लार्ज है ऑब्जेक्ट से। उल्टा इमेज बना ए डैश बी डैश। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था। ऑब्जेक्ट कहाँ था? ए और बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसमें भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर था बेटा। पिछली वाले केस में भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का कैसा हुआ बेटा? रियल, रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज है क्योंकि देखिए दो रे के कटने से मिला है। एक रे इधर से जा रही थी, दो रे इधर से आ रही थी, दोनों यहां कट गई तो इमेज बना। तो रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड बेटा, साइज में लार्जर, मतलब ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी। और फॉर्म कहां हुआ? इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर था इसलिए इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। अब फोर्थ केस बताता हूं बेटा, चैतन्या। अब ये तो बड़ा प्यारा केस है, देखिए फोर्थ केस में लिखता हूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो देखो बेटा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज भी यहीं बना लो, पहले ही इमेज बना लो, पहले ही इमेज बना लो। तो देखो ऐसा इतना ही बड़ा इमेज बनेगा, इसमें साइज सेम हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ए डैश बी डैश उसका इमेज बन गया। अब देखो कहोगे इमेज कैसे बना होगा? तो देखो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी रे जो है बेटा, जो फोकस से जा रही है, दूसरी रे जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों यहां कट गई। दूसरी रे जो फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यही देखो, यही तो इमेज बन गया, यही तो इमेज है। तो पहले ही बना लिया करो इमेज। इसमें ए बी की जो साइज होगी ए डैश बी डैश के इक्वल होगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड, पोजीशन कहां हुआ? इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑफ कोर्स है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पोजीशन तो ये हो गया, पोजीशन तो सिचुएशन ये हो गया। और नेचर कैसा हुआ? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ए बी की लेंथ ए डैश बी डैश के इक्वल हो गई। और इमेज कहाँ फॉर्म हुई? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म हुई। इसमें रूल कौन वाला लगा है? कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी बार जो फोकस से जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। जो फोकस से जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। तुम ये भी कर सकते हैं कि कोई जो फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए, मैं गलत बोल दिया था, ध्यान से देखो। चैतन्या समझ में आया बेटा? दोनों रे डायग्राम समझ में आया? दोनों रे डायग्राम क्लियर हुआ? गुड। अब जल्दी से व्हाट्सएप करके भेजो सभी बच्चे, फास्ट फास्ट। नव्या बेटा वीडियो ऑफ कर लिए हो, कृष्णा तो वीडियो ही ऑन नहीं किया है।
कोमल बेटा वीडियो ऑन करो। जल्दी जल्दी व्हाट्सअप करो, फास्ट फास्ट, इस बार थोड़ा सा फास्ट रहो। दो कंडीशन और हैं। तो चैतन्य, आपके जो वीडियो आते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, क्यों? आपका बैकग्राउंड में जसनूर और चैतन्य के वीडियो जो है कट कट जाते हैं पीछे। बेटा नॉर्मल रखो, जिस रूम में बैठे वही रूम का वीडियो चाहिए। आपका वीडियो दिखता नहीं है, बैकग्राउंड का दिख रहा है। देखो बेटा, आवाज आ रही है? क्या आवाज क्लियर है? थर्ड डायग्राम नहीं बन रहा है। थर्ड डायग्राम देखो बेटा कितना आसान है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे।
कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से चली जाएगी। दूसरी रे जो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लाइन पर है, इस रे को, इस मिरर को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, रे से लेके, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पर है रिफ्लेक्ट होके आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, यहाँ जाके मिल जाए, यहाँ जाके मिल जाएगी। एक दो बार कोशिश करेंगे बन जाएगा। ये तरफ नहीं है, ये तरफ नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो खुद से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है स्मूथ और चेतन, आपके वीडियो ऑन नहीं है, आपके वीडियो में बैकग्राउंड दिख रहा है मुंबई का और एक ऑफ इंडिया, आपका दिख ही नहीं रहा वीडियो, बस आपका छोटा सा वो दिखता है, आपका फेस दिख ही नहीं रहा है, आपका सिर्फ हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है। इसका हाथ दिख रहा है, इसका फेस वीडियो नॉर्मल है। बाकी सबका वीडियो ठीक है, जसनूर और चेतन, आप दोनों वीडियो एडिटिंग मत किया करें, नॉर्मल वीडियो। मैं फिर से बताता हूँ बेटा, देखो इसमें कुछ टफ नहीं है, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें। ये ऑब्जेक्ट आ गया बेटा, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पर है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस मिरर की जगह पर मिरर को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिरर को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, समझ में आ गया। माइक लगा, माइक के बाद माइक को किस तरह बेटा देखिए क्या अब साउंड क्लियर हुआ? देखिए क्या आवाज क्लियर हुआ बेटा? गुड, ठीक। मुझे लगता है कि प्रत्युष कहीं वहां से तो गड़बड़ नहीं कर रहे थे, यहाँ से डिवाइस चेंज हो जाता है। चलो तो देखो अब ये केस आ गया, समझ में थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया। अभी तक कुछ ही बच्चे भेजे हैं, सब बच्चे नहीं भेजे। अब फिफ्थ और सिक्स केस देखते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स केस, ये भी समझ में आ गया? रब कर दूं, रब कर दूं, नोट करिए, नोट कर लो।
जब नहीं आया तो मैं खुद से भेज दूँ। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख, सी के बाहर, ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रख। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। समझना, समझ में आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट को रखना। जरा ध्यान से देखिए, अब इमेज छोटा हो जाएगा। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को बाहर। देखो, पहला केस था पोल और फोकस के बीच में, दूसरा केस था फोकस पर, तीसरा केस था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथा केस था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पांचवा केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से चली जाएगी, वो फोकस से चली जाएगी। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी बेटा, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर लौट आएगी, फिर से लौट आएगी, यहाँ इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इसका इमेज बन गया। ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इसका इमेज बन गया। ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इसका इमेज बन गया। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से पास कर। मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ रही, क्या वॉइस सब बच्चे की ठीक है? किस किस बच्चे को वॉइस नहीं आ रही है? किस किस बच्चे को वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है, सब बच्चे को वॉइस आ रही है। जस्ट अपना डिवाइस चेंज करो, चेक करो, चेक करो डिवाइस अपना। कोमल क्लियर नहीं है, एक बार अपना डिवाइस चेक करो बेटा। ठीक है, यहाँ से वॉइस क्लियर जा रही है। फिर से बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के बाहर है, कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है और रिफ्लेक्शन के बाद लौट जाएगी, यहाँ कटेगी, ए इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ए इमेज बन जाएगा, यही इमेज बन गया, ए डैश बी डैश, यही इमेज बन जाएगा। तो ये ए डैश बी, यहाँ ए डैश बी डैश छोटी हो गई ए बी से। इमेज कहाँ फॉर्म हुई? इमेज लाइज बिटवीन एफ एंड सी, सी के अंदर, ऑब्जेक्ट सी के बाहर, इमेज सी के अंदर।
ऑब्जेक्ट सी के अंदर तो इमेज सी के बाहर। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, इमेज छोटी होगी। और लास्ट केस देख, लास्ट केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, मतलब मिरर से बहुत दूर, ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब क्या हुआ बेटा? इसके दो केस बता देता। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। देखो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो सारे, मान लो कोई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे आएगी, वो भी कहां से पास करेगी? फोकस से। ये दोनों कहां मिली? फोकस पर। पॉइंट साइड इमेज फॉर्म, पॉइंट साइड इमेज इज फॉर्म एट फोकस। बहुत छोटा, मतलब इमेज कैसा हुआ? पॉइंट साइड, रियल, इन्वर्टेड एंड very very diminished, very very small point size। क्यों? कोई भी रे जो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो पैरेलल रे तो आएगी, रे आई फोकस से पास कर गई, दूसरी रे आई वो भी फोकस से पास कर गई, दोनों कहां कटी? फोकस पर। इसलिए फोकस पर छोटा सा इमेज बना होगा। यहाँ से तो एक ही रे आ सकती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कैसे रे आएगी? और कैसे रे? हम यहीं से ले रहे हैं ना सारे रे, जब यहाँ से सारे रे ले रहे हैं, यहाँ से तो एक ही रे लेंगे ना बेटा, दूसरा रे तो हम ऐसे लेंगे। अब दूसरा रे भी अगर यहीं से लेंगे तो फोकस से ही पास कर रही है, लेकिन वो तो वही रे है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अगर इसका एक और फिगर बना के भी दिखाता हूँ, तुम चाहते इमेज बनता हुआ दिखे तो जो ऑब्जेक्ट लेना, तो जो रे लेना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लेंगे। जैसे देखो अभी मैं यहाँ इतना ही दूर बना देता हूँ, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अब हम जानबूझ के रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लिए, ये फोकस से पास कर रहे, फोकस से पास नहीं करी हो। दूसरी रे और लिए, ये भी पास नहीं करी होगी, लेकिन ये जहां मिली होगी ना, ये फोकस है, ये इमेज बन गई, इमेज बन गई बहुत छोटा इमेज, ये डैश बी डैश, ये पैरेलल नहीं दिए फोकस। अब रे फोकस से पास नहीं कर रही, लेकिन हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं? एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास कर, दूसरी भी आई तो फोकस से पास कर रही, तो कहां मिली दोनों? फोकस। समझ में आ गया? तो यहाँ बहुत छोटा। इसके दूसरा अगर तुम कहोगे इमेज बनता हुआ दिखाइए, मुझे फोकस पर इमेज बनता हुआ दिखना चाहिए, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम और क्लियर बना दूंगा, पहले नोट कर लो तो और क्लियर बना। तो देखो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पर बनता था पहला केस, और ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पर रखते हैं बहुत दूर, इंफिनिटी का मतलब वेरी फार अवे फ्रॉम मिरर, वेरी फार अवे फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, मिरर से बहुत दूर, तो इमेज फोकस पर बनता है, पॉइंट साइड इमेज। और हम पैरेलल में दिखाते हैं, हम दिखाते हैं जितनी भी रे आ रही होगी सब फोकस से जाएगी, तो छोटी सी इमेज फोकस पर, छोटी सी इमेज फोकस पर। छोटी सी इमेज फोकस पर बने। चैतन्य बेटा समझ में आ गया? दसमूट समझ में आ गया? कोमल, रिया, कृष्णा, घोर समझ में आ गया?
नोट करना। आयुष ये सारा बेटा इमेज फॉर्मेशन। 6 केस का एक और डायग्राम ड्रॉ कर। ये पर मैं म्यूट हूँ। अच्छा देखो बेटा, यहाँ सी दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिखाने गए ना बेटा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इसलिए वहां से रे आएगी तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर पैरेलल नहीं आएगी तो हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाए, लेकिन वो रे नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, हमें इमेज फोकस पर बनना है, हम हमारा उसी से काम होगा। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास करें। दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास करें। अच्छा ये कट नहीं हो रही है, ये ये जो है बोर्ड पर नहीं है, मेरा तो ऐसे रखा होता है ना, ऐसा नहीं सोचना कि तुम ये कट हो रही है, यहाँ इमेज फॉर्म होगी, नहीं कट हो रही है, ये कट है। उसी तरह से ये कट नहीं हो रही है, जब वे लौट के आएगी तो कट हो रही है, इससे ये नहीं मिल रही है, बोर्ड पर नहीं आए रे। तो फिफ्थ और सिक्स का एक केस और बनाएंगे। बेटा विजिबिलिटी ठीक नहीं है, किसी को तो बताओ, किस किस बच्चे को विजिबिलिटी ठीक नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, किसे किसे। बेटा बिफोर आप अपना चेक करो डिवाइस, यहाँ से बोर्ड ठीक, यहाँ से बोर्ड जल्दी ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो बेटा। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो बेटा, फास्ट, जल्दी व्हाट्सएप करिए।
इस बच्चे का जब बेटा आयुष पैरेलल नहीं लोगे ना तो फोकस से पास नहीं कराओ, दोनों पैरेलल नहीं लोगे तब फोकस से पास नहीं कराएंगे, गलत हो गया। दूसरा वाला डायग्राम बना के भेजना वो गलत देखिएगा। अभी सब पैरेलल नहीं लेंगे तो आप रे तो फोकस से पास करेगी, लेकिन दोनों रे कटेगी वहां जहां से फोकस करेंगे। सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा। इसका एक और केस बना दूंगा। ये तो आपको दिख रहा है ना कि कोई रे जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट है बहुत दूर। अब यहाँ से जो भी रे आ रही है, एक रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस के पास, दूसरी रे आ रही है फोकस के पास, फोकस पर इमेज बन गया। और इसका एक और केस बता देता हूँ, इसका एक और केस बताता हूँ इसी का 6 का। अगर मान लीजिए रे में पैरेलल नहीं हो प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए जरा देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जरा समझो नोट नहीं करो। अब ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कोई रे बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो फोकस से पास नहीं करेगी, तो कहीं से भी पास कर रही, कहीं से भी पास कर रही, यहाँ से पास कर। अब जो दूसरी रे आ रही है, मान लो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये कहीं से पास करेगी। तो देखो बेटा ये जहां कटी ना, अगर उसके नीचे चले जाएंगे तो यहाँ फोकस है, यही इमेज बना, फोकस यही है, ये इमेज बन गया हमारा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इमेज। इमेज कहाँ बना? फोकस पर, बहुत छोटा इमेज। तो रियल इन्वर्टेड वेरी वेरी स्मॉल। एंड कहाँ बना? एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पर इमेज बना है। तो अगर पैरेलल रे लोगे, जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम पैरेलल रे लोगे तो आपने पॉइंट साइड इमेज दिखाया, अगर नॉन पैरेलल रे लिए तो आपने पास फोकस से नहीं करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन जब कटेगी जहां, अगर वहां से नीचे जाएंगे तो फोकस, इमेज फोकस करता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। चैतन्य बेटा समझ में आया? विभोर समझ में आया? ये दोनों एक ही केस है, बस एक में रे पैरेलल ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरे में रे पैरेलल नहीं लिए प्रिंसिपल। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। इट्स है रे डायग्राम, रे डायग्राम। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, हेजिटेट मत करो। तो कंफ्यूजन है तो इमेज फोकस पर बन जाएगी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा, एनी कंफ्यूजन? रे डायग्राम मेरे बेटा को सबको आ गया, रे डायग्राम सभी बच्चों को समझना है। ओके मेरा बेटा, रे डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके सब बच्चे भेजना, मुझे व्हाट्सएप करना। 6 के 6 केस फिर से करना, 6 के 6 केस फिर से करना, सुंदर सा पेंसिल का स्केल का यूज कर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लिए रे,
कोई और भी रे ले सकते थे, वो भी यहीं से जाएगी। मान लो तुम एक और रे ले लेते, यहाँ से ले ले, ये भी यहीं से जाएगी, यहीं से जाएगी, यहाँ कटेगी, है ना बेटा? तुम्हारी मर्जी, तुम रोज ले सकते हो, नहीं। तो ये आपने देख लिया स्टोरी, बहुत अच्छी बात। रे डायग्राम इन कनकेव मिरर ओवर हो गया 6 केस। ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखे? पहले पोल और, अब समझ लो, नोट नहीं करो, समझाया कर रहा हूँ। पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, और फिर लास्ट में इंफिनिटी। ये दोनों केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। ठीक है बेटा? तो आपने ये देख लिया, 100% समझ में आ गया सब।